नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आपको पता है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच अब बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। उसका जांच का दायरा बहुत आगे तक बढ़ चुका है और उसमें लगभग 13 डॉक्टर जो है अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं, 13 डॉक्टर किसी आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। उनकी मानसिकता और उनकी सोच पर आप क्या कहेंगे? एक डॉक्टर होकर के इतने घिनौने काम जो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी ये नहीं कोई क्राइटेरिया है कि वो देशभक्त हो गया या देश प्रेमी उसके अंदर देश प्रेम वो उसके अंदर जाग गया है। इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे इसकी और गहराई तक जाया जा रहा है, पता चल रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है, मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है अल फलाह के नाम से, फरीदाबाद के धोज गांव में, इसका जो ये डॉक्टरों का जो एक हॉस्पिटल जो बनाया है डॉक्टरों को डिग्री के लिए, डॉक्टर वहाँ से बन के निकल रहे हैं, ये एक्चुअल में डॉक्टर नहीं, यहाँ से सारे आतंकवादी बन के निकल रहे हैं। अभी आपने देख लिया कि जो जांच अभी बढ़ रही है धीरे धीरे, इसमें 13 लोग तो बिल्कुल अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो कि सारे डॉक्टर हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात इसमें यह भी है कि इन डॉक्टरों की जो जांच शुरू करी वो भी एक डॉक्टर है। तो आप फर्क समझ सकते हैं मानसिकता का, सोच का। जो डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती हैं, जो वहाँ कश्मीर में जो आईपीएस के रैंक पर वो काम कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने ही इस जांच की जो है शुरुआत करी। और आप देखेंगे एक डॉक्टर ने ही, एक भगवान के रूप में जो डॉक्टर है, उसने शैतान के रूप में 13 डॉक्टर को पकड़वा दिया। और अभी तो जांच ये चली रही है, क्योंकि अल फलाह जो हॉस्पिटल है, ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी है जो इसका पूरा निस्तानाबूद होना है ये, क्योंकि इसकी जांच में बहुत चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। ये अरावली हिल्स के अंदर बना हुआ है। हालांकि इसकी ये भी जांच का विषय है कि इसको कैसे कैसे ये कॉलेज से इसको यूनिवर्सिटी बना। 2014 में कॉलेज खुला ये कांग्रेस के टाइम में, लेकिन बीजेपी के टाइम में भी इसको बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहन मिला है। और 2019 में तो इसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जहाँ से डॉक्टर बन के निकलने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो ये एक यूनिवर्सिटी बनाई है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके जो शब्द है अल फलाह, इसका भी आप मतलब जरूर नेट पे सर्च करें कि इस अल फलाह का क्या मतलब होता है। हालांकि जो इस्लामिक धर्म के अंदर अल फलाह एक बहुत ही धार्मिक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये साथ साथ एक तरह से आह्वान भी करता है कि भाई आप मोक्ष की तरफ आइए। तो आप उनका मोक्ष, जो जिहादियों का मोक्ष है, वो समझ सकते हैं। जिहादी किसी अपना मोक्ष समझ सकते हैं, किसी मोक्ष वो मानते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो अल फलाह का जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो उसके अंदर जो एक सिस्टम जो बना हुआ है, पूरा आतंकवादियों का गढ़ वो बन गया। कहाँ कहाँ तक के डॉक्टर वहाँ सारे जो भी आतंकवादी सोच के थे वहाँ इकट्ठे होते जा रहे। और वहाँ से अभी तो जांच में निकल के आया है कि 800 डॉक्टर वहाँ से इस तरह की डिग्री यानी कि उनके कॉन्टेक्ट में है। यानी कि 800 डॉक्टर जो है कि इंडिया के पता नहीं किस किस कोने में फैले हुए हैं, जिनको अभी हमारी जांच एजेंसियों को पकड़ना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। क्योंकि जैसे जैसे इन आतंकवादी पर सोटे पड़ रहे हैं, पुलिस जैसे जैसे उनकी क्लास लगा रही है बढ़िया वाली, तो जैसे जैसे वो उगल रहे हैं, अब उसी में उगल रहे हैं, अपना वो बयान दे रहे हैं, जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा हमारी जांच एजेंसी को बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने जो एक बहुत बड़े ब्लास्ट को होने से बचा लिया। वरना आप समझ सकते हैं कि जो एक आतंकवादी इस आई-10 के साथ जो मरा है, फटा है, उस अगर वो ना फटता, या उससे पहले जो हमारी जांच एजेंसियों ने इन नकली जिहादी डॉक्टरों को ना पकड़ा होता, तो शायद आप समझ सकते हैं कि ये जो आरटीएक्स है, या जो एमोनियम नाइट्रेट है, 2900 किलो या कोई 350 किलो, यानी करीब करीब 3000 से ऊपर है, 3000 किलो से ऊपर ही है। जब ये सारा उन जांच एजेंसी के अनुसार अगर उन 800 डॉक्टर के पास ये वितरित हो जाता, तो समझ सकते हैं कि 800 जगह हमले होते। या ये भी समझ में सुनने में आ रहा है कि वो हमलों के अंदर ड्रोन का भी इस्तेमाल करते, यानी कि कहीं से दूर से बैठे बैठे वो ड्रोन चला देते और कहीं भी बम फाड़ देते। कहीं भी कितने लाखों लोगों को उनका जो मारने का प्रोग्राम था, वो हमारे एक डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही आगे की सोच रखकर उसको पकड़ा। जांच में पता चला है कि वहाँ एक शोपिया के अंदर कुछ जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने कुछ पोस्टर लगाए।
हालांकि वह पोस्टर आम लगते रहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जागरूक इंसान का, एक ऑफिसर का दिमाग कुछ अलग ही तरह का होता है। उसको उनकी वहाँ की लोगों की मेंटेलिटी का पता था कि ये लोग कुछ कर रहे हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई इनकी छुपी होगी। तो उन्होंने उसी पोस्टर का एक बेस बना करके डॉक्टर जीवी चक्रवर्ती ने, संदीप चक्रवर्ती ने, पहले वो डॉक्टर रही हैं, 2010 में उन्होंने एमबीबीएस किया है, 2014 में वो आईपीएस आई है। अब ये भी एक भगवान के लिए, यानी कि देश के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी एक समझ लीजिए सौभाग्य रहा है कि वो डॉक्टर से आईपीएस बन गए। अदरवाइज इनको पकड़ना शायद हो सकता है किसी और अधिकारी की नज़र से वो पोस्टर का वाकया चूक जाता और ये अपने जो मंसूबे में कामयाब हो जाते। क्योंकि देखो, अमोनियम नाइट्रेट तो हिंदुस्तान के अंदर इकट्ठा इन्होंने कर ही लिया था, और कोई बाहर से इन्होंने आतंकवादी भी नहीं बुलाने थे, क्योंकि बाहर से तो आतंकवादी आना बिल्कुल, अब हमारी जो फोर्सेज हैं बिल्कुल टाइट कर दिया मामला, वहाँ से तो अब नहीं आ पा रहे। लेकिन यहाँ ही के जो सांप सपोले जो आतंकवादी हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। अब बताइए, डॉक्टरों पे कोई यकीन कर सकता है कोई? तो डॉक्टर्स को उनको उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, आतंकवादी बन रहे हैं वो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो शोपिया के अंदर एक पोस्टर था, डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने उस पोस्टर को पढ़ा, उसकी गहराई को समझा और उसकी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी। क्योंकि अब पता है पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, क्योंकि पुलिस अगर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती तो ये भी आप मान लीजिए ये कार्रवाई नहीं होनी थी, ये जांच ही नहीं होती ढंग से, और वहाँ कुछ भी नहीं निकलता, और ये जगह जगह ब्लास्ट इंडिया में हो जाते। पूरे भारत में जगह जगह जो इन्होंने ब्लास्ट करने थे शायद ये कामयाब हो जाते, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से डॉक्टर संदीप ने बिल्कुल सही समय पे एक केस दर्ज कराया, पुलिस से जांच कराई, और उनके जो जांच की जो तार हैं वो फरीदाबाद तक, यानी कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक जुड़े, गुजरात तक जुड़े, और उन्होंने सब जगह धरपकड़ छापेमारी शुरू करी। तो जो ये उमर जो एक फटा है, लाल किले पे जाके फटा है जो, इसको भी यानी कि ये पकड़ने की बहुत जल्दी उसको जांच एजेंसी पकड़ने वाली थी, लेकिन ये समय से पहले ही बिना प्लानिंग के ये फट गया, और वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें हमारे 13 भारतीयों की जान चली गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मानसिकता है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर ने तो लाखों लोगों को बचाया, और कुछ ये डॉक्टर, जिहादी डॉक्टर जो है कि लोगों को मारने की फिराक में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार देखने में ये आया कि जो हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज है उनकी जो तत्परता से, खासकर जो जे.एंड.के पुलिस की मैं कहूँगा, और जे.एंड.के पुलिस से भी पहले मैं कहूँगा, अगर धारा 370 में, दोबारा फिर कह रहा हूँ इस बात को, पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ, अगर वहाँ धारा 370 ना हटी होती, बीजेपी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने अगर उस धारा 370 को वहाँ से ना हटाया होता, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जितने 700-800 जो डॉक्टर आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, इन्होंने ये जो 3000 किलो के करीब जो सामग्री इकट्ठी कर रखी थी बारूद के रूप में, वो फटनी थी कहीं ना कहीं, और हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका मच जाता, और हमारी जो देश के अंदर एक बहुत बड़ी स्थिरता आ जाती। हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े इसमें दंगे फसाद भी हो सकते थे, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया, और जो ये बहुत बड़ी एक जो एक भारत को एक त्रासदी से, भयंकर एक कठिनाई से जाने से हमारे देश को उन्होंने बचा लिया। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ कहीं ना कहीं अब हर देश में अशांति है, खासकर भारत के तो आसपास आप देख सकते हैं, पीछे नेपाल में भी हुआ है, बांग्लादेश में चल रहा है, श्रीलंका में हुआ है। यानी कि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी जो डीप स्टेट होती है या बहुत विदेशी ताकतें होती हैं, वो नहीं चाहती किसी तरह से भी कि भारत जो है बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, वहाँ शांति है, मजबूत सरकार है, ये किसी भी तरह से नहीं चाहते कि भारत की जो एक सामरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इसमें इन जो जिहादी जो तत्व हैं, ताकत हैं, जो सुअर हैं, इनको यूज़ किया जाता है। तो इसी का जो परिणाम है कि ये अल फलाह जो एक यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, इसके अंदर ये एक नेटवर्क चलाया गया। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि जो अब जांच एजेंसियां अलर्ट हुई हैं, ये पहले कहाँ सो रही थी। खासकर जो हमारे सिविल के जो ऑफिसर्स होते हैं, भाई जैसे अब यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा भाई हम इस यूनिवर्सिटी से पास हैं, NACC ने उनको बार किया, नहीं आपने यहाँ से कोई परमिशन ले रखी, उन्होंने उसको सस्पेंड किया। अब जो तहसीलदार है, पटवारी हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले हैं, वो भी जा करके वहाँ चेक कर रहे हैं अब भाई इनकी जो 73 एकड़ है, 76 एकड़ ज़मीन है, एक्चुअल में कितनी ज़मीन पर ही बना हुआ है, यानी वो भी अब कह रहे हैं कि इन्होंने भाई ज़मीन पर कब्जा किया है। तीसरा, अरावली हिल्स के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन करी, इन्होंने क्या क्या परमिशन ली। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, पहले तो खूब मलाई खाते रहे, पैसे खाते रहे, क्योंकि जो इस
अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो भी पहले सजा याफ्ता है, उस पर भी पहले कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन फिर भी उसको ऐसी छूट दी जा रही थी, उस पर कोई शक नहीं किया जा रहा था भाई ये जो आदमी है, ये जो फंडिंग इकट्ठा कर रहा है, जो पैसे यहाँ आ रहे हैं, इनका क्या यूज़ हो रहा है, ये किस तरह से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कहाँ इनका जो अमोनिटेड इकट्ठा हो रहा है। अब वो कह रहे चोरी हो गया। वहाँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रैक्टिस के लिए अमोनिटेड आता था उसको वो वहाँ से जिहादी निकाल ले जाते थे, और अब ये यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे चोरी हो गया। भाई अगर आपका कोई माल चोरी होता आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? अब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फॉल्ट ये रहा कि इन्होंने जो भी वहाँ से माल चोरी हुआ, गायब हुआ, लेके गए कर्मचारी या डॉक्टर ट्रेनीज थे, तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई? क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। और अब ये बात तो पक्की तय है कि आप देख लेना 2-4-10 दिन में जो ये अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है, आतंकवादियों का जो गढ़ है, ये बिल्कुल जीरो मिलना है, ये मिट्टी में मिलना है। क्योंकि वहाँ कई ऐसी चीज़ें निकल कर आई है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खासकर, जो कि नक्शा पास नहीं है, बिना उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। अब वो सब चीज़ें निकल कर आएंगी तो ये अल-फलाह को बिल्कुल, यानी कि हमारी जो प्रशासन है बिल्कुल फना कर देगा, ख़त्म कर देगा। और आतंकवादियों का जो गढ़ है, इस गढ़ को बिल्कुल हम निस्तो नाबूद करना ही बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में ये पता नहीं कितनी बड़ी एक आतंकवादी घटना को ये अंजाम देते। लेकिन साथ में अब ये भी एक चीज़ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई आतंकवादी हमला होने के बाद ही इनकी इतनी गहराई से जांच क्यों की जाती है? अगर इसकी पहले इनकी जांच हो जाती, पहले इन पर शिकंजा टाइट रहता सरकार का, तो शायद ये इतने ना पनप पाते और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। तो अब सरकार के हाथ में है, सरकार ने देखना है कि बहुत जल्दी ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है खासकर, इसको तो बिल्कुल बर्बाद ख़त्म कर देना ही चाहिए। क्योंकि वरना अगर इसको छोड़ दिया तो ये और आतंकवादी वहाँ से पैदा करेंगे, और लोगों को, आसपास के लोगों को या हमारे भारत के लोगों को जीवन खतरे में डालेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत